शंकर जी अहंकार के देवता हैं। अहंकार शिव बुद्धि आज मन सच चित्त महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान। ये अहंकार के देवता हैं। अहंकार की कठोरता जब तक हमारे जीवन में अहंकार की कठोरता चूर चूर नहीं हो जाएगी, नष्ट नहीं होगी, तब तक भक्ति की सीता कभी नहीं मिलेगी हमारे जीवन में। ये जनक जी का। अच्छा, एक बड़ी सरल और बड़ी विचित्र बात मुझको लगा, ये धनुष किसका है? शिव का। शिव का धनुष है। अब तोड़ कौन रहा है? जीव। अच्छा, शिव के अहंकार को जीव तोड़ पाएगा? बोलो। जीव का अहंकार अगर शिव तोड़ने पर आ जाए, एक झटका लगावे सब अहंकार चूर हो जाए। कितना उल्टा प्रयास है। जीव के अहंकार को शिव तो तड़ाक से तोड़ देगा। आप कार में बैठे चले जा रहे हैं, जरा सा झटका लगा तो तड़ा के कार नाला के नीचे गिरी, आपका अहंकार चूर हो गया। लेकिन शिव का अहंकार जीव तोड़ पाएगा? नहीं। लेकिन जब राम जी से टूट गया, राम जी से क्यों टूट गया? वो तो बहुत बातें कुल हो चुकी है, तमाम पड़ी है, अभी लोग फिर से करने लगो तमाम बातें निकलेंगी। और राजाओं से क्यों नहीं टूट रहा था, राम जी से क्यों टूट? इसमें भी बहुत रहस्यात्मक बातें हैं, लेकिन अब पीछे नहीं जाता। परशुराम जी आए, किसने तोड़ा है धनुष? किसने तोड़ा है धनुष? बड़ी तेजी से क्रोध कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उनका प्रति उत्तर दे रहे हैं। अच्छा, परशुराम जी क्यों आए? एक बात ये बिल्कुल सरल व्यवहारिक बात देखते कि जैसे परशुराम जी आ गए, किसने तोड़ा है धनुष, क्यों तोड़ा है धनुष? तो इसमें राम जी को या लक्ष्मण जी को परशुराम जी से उलझना चाहिए कि जनक जी से उलझना चाहिए? बहुत ध्यान से समझना। जैसे कहीं आपका प्लाट पड़ा है और आपने किसी बिल्डर को ठेका दे दिया, हमारा यहाँ से यहाँ तक प्लाट है, इसमें बिल्डिंग बना दी, और ठेकेदार आया और वहाँ पर पाइलिंग सब करने लगा, बीम उम डालने लगा। अब बगल वाला आ गया, बगल वाला कहता है यहाँ बीम उम नहीं पड़ेगी, यहाँ मेरी जगह 3 फुट निकलती है, तुम वहां से जाके बनाओ। अच्छा, तो बनाने वाले ठेकेदार को बगल के प्लाट वाले से, ठेकेदार को प्लाट वाले से, बगल वाले से लड़ना चाहिए कि जिसने ठेका दिया है आपसे जाकर कहे कि भैया पहले निपट लो, ये बताओ कि तुम्हारी वहाँ जमीन है कि नहीं है? उधर वाला कहता है यहाँ हमारी है, इधर वाला कहता है हमारी है, तो ये मामला तुम्हारा है, तुम पहले निपटो जाके और ये अपना देखो कि तुम्हारी जगह है कि नहीं है, कि वैसे बनवा रहे हो। तो जब परशुराम जी आए, किसने तोड़ा है धनुष, क्यों तोड़ा है? तो लक्ष्मण जी को, राम जी को जनक जी से कहना चाहिए, महोदय पहले ये तो निर्णय कर लेते कि तोड़वाने का आपका अधिकार है भी कि नहीं। अब ये दूसरा कोई आपत्ति खड़ा करने वाला आ गया, दूसरा इसका दावेदार आ गया, तो अब ये तुम निपटो, तुम्हारा मामला है, तुम पहले निर्णय कर लेते कि तोड़वाने का तुम्हारा अधिकार था कि नहीं था। अब ये बलाई आई है तो इसको तुम निपटो, हम तो सामना ले करना चाहिए कि नहीं? अरे पहले ये समझौता कर लेते, पता कर लेते कि तुम्हें इतना अधिकार है कि नहीं तोड़वाने का। तोड़वा तो तुमने दिया, वो आ गए महोदय लिए फंसा धनधनाते, किसने तोड़ा है, अब उनसे तुम निपटो। अब अधिकार नहीं था, निर्णय नहीं था, तो क्यों तोड़वाया? तो जनक जी से कहने के उनसे कहा कि जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा, जो शंकर जी का धनुष तोड़ेगा, मैंने शंकरों जी का अहंकार जो तोड़ेगा, तो बहुत कोई बड़ा होगा। भाई आपके जैसे सहपुरा में, जबलपुर जिले में जो सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी हो, अब कोई नया आदमी आके उनको भी धूल चटा दे,
जो पूरे जिले का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति हो, उसको भी धूल चटा दे, तो इसका मतलब वो तो और बड़ा हो गया, प्रदेश लेवल का हो गया कि नहीं? तो उसको तो और अहंकार बढ़ेगा। तो जो व्यक्ति आकर के शंकरों जी का धनुष तोड़ दे, धनुष माने अहंकार, शंकर जी अहंकार के देवता, शंकर जी के भी गर्भ को तोड़ दे, तो वो तो फूल के एकदम वो हो जाएगा गौरवान्वित। अच्छा, उसमें केवल समझने भर की बात नहीं थी, खुलेआम घोषणा थी, जनक जी ने घोषणा करवाई थी कि जो शंकर जी के धनुष को तोड़ देगा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन जय समेत वैदेही। हाँ, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, रही विचार बरई हटते। हाँ, नहीं विचारे बरई हटते, विचार बरई हटते। हाँ, नहीं विचारे बरई हटते। पहली बात क्या मिलेगी? त्रिभुवन जय, त्रैलोक विजेता बन जाएगा। अब बात सही है, जो शंकरों जी के धनुष को तोड़ सकता है तो त्रैलोक विजेता तो बने जाएगा। अच्छा, ये अहंकार को तोड़ना है। अहंकार को तोड़ने वाला त्रैलोक विजेता बन गया। अब अगर किसी को प्रमाण पत्र लिख दिया गया कि तुम त्रैलोक, तीनों लोगों के सबसे बड़े विजेता हो, अब तुम्हारे गर्भ के अहंकार को फूल जाएगा। भाई, जंगल में जब शेर चलता है तो बिल्कुल निडर होकर के यूं आंच के चलता है, क्योंकि उसे किसी का डर नहीं है कि भैंसा आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सुअर आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, हाथी आ जाएगा तो क्या करूंगा, ये उसको डर नहीं। तो जब किसी को त्रैलोक विजेता घोषित कर दिया जाएगा तो बड़ा अहंकार में फूला हो। बड़ी समस्या है, बहुत बारीकी से समझो इसको। अहंकार का धनुष तोड़ने के बाद और ज्यादा अहंकार बढ़े, त्रैलोक विजेता बन जाए। फिर से इसको बार बार समझाने का मन कर रहा है, फिर से उसको समझो। अहंकार सदैव अच्छे गुण पर होता है। जो बहुत सुंदर होगा उसको अपनी सुंदरता का अहंकार होगा, लेकिन जो बिल्कुल कुरूप होगा पूरी सभा में, उसको अपनी कुरूपता का अहंकार नहीं होगा। बात समझ रहे? जो ऊंची जाति का होगा तो उसे अपने बड़प्पन का, उच्चपन का अहंकार होगा, लेकिन जो सबसे निम्न है, नीचे है, उसको अहंकार नहीं होगा। बहुत बड़ा अधिकारी होगा उसको अहंकार होगा, लेकिन जो बिल्कुल चपरासी और नाली साफ करने वाला होगा उसको अहंकार नहीं होगा कि कितनी अच्छी नाली साफ करता हूं, नहीं है अहंकार। जो रईस, करोड़पति, अरबपति होगा उसको अहंकार होगा, लेकिन जो भिखारी है, एक एक टुकड़ा रोटी मांग के पेट भरता है, उसको अहंकार नहीं होगा कि बहुत अच्छा भिखारी। अच्छा, एक व्यक्ति है वो सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, स्वस्थ है, सबसे ज्यादा धनवान है। अब उसके जीवन में अहंकार आने के कई कारण हो गए सद्गुरु, लेकिन
उसको अहंकार बिल्कुल नहीं कि मैं विद्वान हूं, अधिकारी हूं, पैसे वाला हूं। बड़े ध्यान से समझना, क्या आप मानते हैं क्या कि वो सुरक्षित है? नहीं, वो और ज्यादा खतरे में है। क्यों? क्योंकि उच्च जाति का है, सुंदर बहुत है, वह सबसे बड़ा अधिकारी है, बहुत बड़ी धन संपत्ति का स्वामी है, और उसको अहंकार बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके भीतर इस बात का अहंकार है कि सब होते हुए भी मुझे अहंकार नहीं है। इस बात का अहंकार है जो सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है, सबसे बड़ा।